हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? तो जहाँ पे लिम्फोसाइट का क्या होती है, फॉर्मेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मैचुरेशन होती है। जो लिम्फोसाइट होती है, जो मेनली टू लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जो कि डिफेंस में मेनली हेल्प करती है। तो जो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मैचुरेशन जहाँ पे होती है उसको लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। तो जिस ऑर्गन के अंदर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मैचुरेशन प्रोसेस होती है। तो मेनली टू टाइप ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होती है बॉडी में। एक होती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरी होती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मैचुरेशन प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, यानी कि होती है जो लिम्फोसाइट का, यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होती है, बनती है या फिर बड़े होते हैं और बाहर की एनिमी से कैसे फाइट करना होता है, वो सब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ही लिम्फोसाइट सीखते हैं। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मेनली टू टाइप की होती, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो टू टाइप की है। एक होती है बोन मैरो, सेकंड होती है थाइमस। ये दो मेन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पे कि लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जो बोन मैरो में क्या होती है, बोन मैरो के अंदर जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होती है, बोथ बी एंड टी जो लिम्फोसाइट है उसकी फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर ही होती है। लेकिन ये दो लिम्फोसाइट के अंदर से जो बी लिम्फोसाइट है, इसका जो फॉर्मेशन, मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ बोन मैरो के अंदर ही होती है, यानी कि तीनों प्रोसेस बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो के अंदर ही होती है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो के अंदर ओनली फॉर्मेशन होती है। तो बी लिम्फोसाइट तीनों प्रोसेस बोन मैरो के अंदर होती है। तो बी लिम्फोसाइट आगे जाके डेवलप होके एक लार्ज सेल की प्रोडक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। तो स्टेम सेल ब्लड की थ्रू, तो जब स्टेम सेल बड़े हो जाते हैं, लार्ज सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टेम सेल बन जाते हैं, तो वो बोन मैरो से स्प्लिट होके ब्लड में चले आते हैं। ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होती है या फिर लिम्फ में ये चले जाते हैं। और ये स्टेम सेल क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन एंटर करती है, एंटर करने के बाद ये स्टेम सेल उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या प्रोडक्शन करते हैं, ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करते हैं और उस एंटीजन को फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये बोन मैरो के अंदर क्या डेवलप होती है, बी लिम्फोसाइट का ये बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन, मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन होती है और एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर यहाँ पे गेन करती हैं जो बी लिम्फोसाइट, ताकि बाहर की जो एनिमी या फिर एंटीजन के साथ वो फाइट कर सके। तो ये बी लिम्फोसाइट का काम है। और जो टी लिम्फोसाइट होती है, ये टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन ओनली बोन मैरो में होती है और फॉर्मेशन होने के बाद ये बोन मैरो से ब्लड से चले आते हैं, ब्लड वेसल्स से बाहर निकल आती हैं और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पे एंटर करती हैं, थाइमस में एंटर करती हैं जो टी लिम्फोसाइट। और थाइमस के अंदर क्या होती है, मैच्योर होती हैं टी लिम्फोसाइट। फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है और मैचुरेशन कहाँ पे होती है, थाइमस में होती है टी लिम्फोसाइट। तो थाइमस क्या है, थाइमस एक इंट्रोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन को रिलीज करती है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है थाइमस, ये बाइलूप स्ट्रक्चर होती है। और ये थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिहाइंड द स्टेरनम। स्टेरनम क्या है, ये जो एक बोन है जो कि रिब्स को इंक्लोज करके रखती है, रिब्स को अटैच करके रखती है नियर बाय द हार्ट, और हार्ट के पास में ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये जो टी लिम्फोसाइट थाइमस के अंदर मैच्योर होके 4 टाइप ऑफ सेल बनाती है। जो कौन कौन सी सेल होती है जो कि मेनली डिफेंस में हेल्प करती है, एक होती है टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी मेमोरी सेल। ये चारों सेल थाइमस में बनती है। तो जब थाइमस में ये बन
जाती है ये 4 टाइप ऑफ सेल। तो 4 टाइप ऑफ सेल बनने के बाद ये चारों सेल ब्लड में रिलीज हो जाती है। तो ब्लड में रिलीज होके ये कहाँ पे पहुंचती है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये एंटर होती है। रिलीज ब्लड एंड एंटर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये चारों सेल प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बनती है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होती है? ये सेल की डेवलप होती है, फॉर्मेशन होती है, मैचुरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन होती है, और ये बाहर की एनिमी से कैसे फाइट करना होता है वहां पे ये सेल सीखते हैं, यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सीखते हैं। तो जब ये चारों सेल मैच्योर हो जाती है तब ये ब्लड के थ्रू कहाँ पे एंटर होती है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में एंटर होती है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन सी ऑर्गन होती है? फास्टेस्ट स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल और पियर पेचेस, ये सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पे ये चारों सेल आके एंटर होती है। तो फर्स्ट है स्प्लीन। स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आती है। ये कैसी दिखाई देती है? ये बीन शेप ऑर्गन है, हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती है, और ये बीन शेप जैसी इसकी स्ट्रक्चर है, दिखाई देती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्प्लीन नियर बाय द स्टमक, जो स्टमक है इसकी नजदीक में ही प्रेजेंट होती है, और ये स्टमक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। तो स्प्लीन, ये स्प्लीन का ही डायग्राम है। तो स्प्लीन के अंदर हम देखेंगे तो स्प्लीन के अंदर 2 टाइप की पल्प होती है। एक होती है आउटर पल्प और दूसरी होती है इनर पल्प। जो बाहर की तरफ जो पल्प होती है उसको आउटर पल्प बोलती है। तो ये आउटर पल्प कैसी दिखाई देती है? ये व्हाइट दिखाई देती है। और जो इनर पल्प कहाँ पे होती है? ये आउटर पल्प के जस्ट बिलो में इनर पल्प प्रेजेंट होती है। इसको रेड पल्प भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड एंटर करती है। तो जो आउटर पल्प में क्या प्रेजेंट होती है? बी एंड टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, जो कि एंटीजन को किल करने का काम करती है। और जो रेड पल्प में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है, क्या? क्योंकि यहाँ पे ब्लड एंटर करती है। तो ये स्प्लीन है और ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के थ्रू ये इनर पल्प में ब्लड एंटर करती है। अगर ब्लड में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट होती है या फिर कोई भी पैथोजन प्रेजेंट होती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इस ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है? मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है। मैक्रोफेजेस को फैगोसिटिक सेल बोलती है। तो ये इस ब्लड में जितने भी डेड सेल्स या फिर एंटीजन प्रेजेंट होती है उसको ये किल या फिर एंगल्प कर लेते हैं, खा जाती हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? बी एंड टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है ये आउटर पल्प में। तो ये बी एंड टी लिम्फोसाइट भी ब्लड में जितने भी एंटीजन प्रेजेंट होती है, पैथोजन प्रेजेंट होती है, उसको ये किल करके ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो ये बी एंड टी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस क्या करती है? स्प्लीन के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है और एंटीजन को किल करने का काम करती है। देन स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोलती है। तो स्प्लीन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? जो ब्लड प्रेजेंट होती है और ये आरबीसी को स्टोर करने की काम करती है। इसलिए स्प्लीन को हमारे बॉडी का ब्लड बैंक भी बोलती है। जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आरबीसी बनती है, आरबीसी बनने के बाद जो एक्स्ट्रा आरबीसी स्प्लीन में आके ही स्टोर होती है, और जब हमारी बॉडी को आरबीसी की नीड पड़ती है तब वो स्प्लीन से ही हमारी बॉडी में रिलीज होती हैं जो आरबीसी। इसलिए स्प्लीन को हमारी बॉडी का ब्लड बैंक भी बोलते हैं। देन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में और क्या आती है? लिम्फ नोड आती है। लिम्फ नोड क्या है? हमारी बॉडी में जैसी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, हमारी पूरी एंटायर बॉडी में एक नेटवर्क जैसी बनी हुई होती है ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड वेसल सिस्टम प्रेजेंट होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होती है, जहाँ पे कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक जो बहुत सारे लिम्फ वेसल्स होती हैं। जैसे ब्लड वेसल्स हमारी पूरी एंटायर बॉडी को एकदम नेटवर्क जैसी प्रेजेंट होती है, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी हमारी पूरी एंटायर बॉडी के अंदर पूरे फैली हुई होती है। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करती है, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करती है? लिम्फ फ्लो करती है, जो व्हाइट कलर की दिखाई देती है। तो इस लिम्फ वेसल्स की जगह जगह पर क्या प्रेजेंट होती है? नोड्स प्रेजेंट होती है। इसको क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलती है। नोडल लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो ये है लिम्फ नोड, और ये
क्या एंटर करती है, लिम्फेटिक वेसल्स से। तो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू क्या एंटर करती है, लिम्फ एंटर करती है और ये लिम्फ बाहर जा रही है। तो इसमें एक ऐसी फिल्टर होती है लिम्फ। जब लिम्फ में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन एंटर करती है तो ये लिम्फ में एंटर करती है और ये लिम्फ नोड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। अगर लिम्फ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट होती है, वायरस, बैक्टीरिया या फिर अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इस लिम्फ में प्रेजेंट होती है तो ये बी लिम्फ एंड टी लिम्फोसाइट उस एंटीजन या फिर पैथोजन को किल कर देती है इस लिम्फ नोड में। और जो प्योर लिम्फ देन बाहर जाती है, सर्कुलेट करती है हमारी पूरी बॉडी में। तो इस ओर से क्या आती है, जो लिम्फ में पैथोजन लिम्फ आती है, जिस लिम्फ के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होती है, पैथोजन प्रेजेंट होती है और इस लिम्फ नोड में बी एंड टी लिम्फोसाइट उस एंटीजन या फिर पैथोजन को फाइट कर देती है और इस लिम्फ को फिल्टर कर देती है। और जो फिल्टर लिम्फ देन लिम्फेटिक वेसल्स की वेसल्स से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे लिम्फ नोड में भी लिम्फ का फिल्टर होती है जो बी एंड टी लिम्फोसाइट फिल्टर करती है। तो ये सब लिम्फोइड ऑर्गन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।